जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने मैथ में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, एक तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एक एज का। मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, परसेंटेज जो है इसको देखिए वैसे तो मैं आज CI और SI स्टार्ट करने वाला था, लेकिन परसेंटेज मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल CI और SI में है। तो जब तक हमें परसेंटेज नहीं आएगा, CI और SI समझ में नहीं आने वाला है। और परसेंटेज बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी हम, मतलब बिल्कुल आसान तरीके से, कोई फार्मूला वार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग परसेंटेज बनाएंगे। अब देखिए, परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट का मतलब समझिए, पर प्लस सेंट। पर प्लस सेंट, सेंट मतलब 100%। किसी का भी 100% में से जो एक हिस्सा होगा वो क्या कहलाता है, परसेंटेज। जैसे कि 100 का 20%, तो ये कितना हो गया, 20। तो ये जो आपने ये हिस्सा निकाला वो कितना था, 20% था। वो कितना था, 20% था। अब देखिए, समझिए, ये क्या था, 20%। मतलब कोई भी चीज़, किसी का कुछ हिस्सा जो निकालते हैं वो हम किसी परसेंटेज के रूप में निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे ये एक, आप समझ लीजिए ये एक केक है। क्या है, एक केक है। तो ये कितना हुआ, ये कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ये एक केक है, तो एक कितना हुआ, 100% के बराबर। कोई भी चीज़ अपनी किसके बराबर होती है, 100%। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो केक हो, रोटी हो, या जो भी चीज़ आप, जो भी अमाउंट, जो मात्रा ले रहे हैं, तो वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब देखिए, इसी केक को अगर मैं इस तरीके से बांट दूँ तो ये आधा हो जाएगा और ये आधा हो जाएगा। ये आधा और ये आधा, मतलब 50-50% हो गया। अब मान लीजिए इसी केक को मैं 3 भाग में बांट दूँ, ये 1, 2 और ये 3। तो ये कितना हो गया, 1/3 भाग। मतलब 1/3 ये, 1/3 ये, 1/3 ये। तो ये 1/3, 1/3, 1/3। तो मतलब ये जो इतना जो टुकड़ा है, ये कितना हो गया, 33.33%। अब देखिए, इसी को ही आप 4 भाग में बांटिए। तो ये 1 भाग और ये 1, 2, 3, 4। तो ये 4 भाग में बटा, मतलब 1 का 4 भाग। तो ये 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। मतलब ये 1 भाग कितना परसेंट हुआ, 25% हुआ। तो देखिए, आप परसेंटेज निकालते कैसे हैं, ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, परसेंटेज किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालने के लिए आपको जैसे कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो आप बटे में लिखते हैं। जैसे 4/5, 3/6, 7/8। तो ये जो आप बटे में लिख रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फ्रैक्शन। अब देखिए, अब मान लीजिए आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन में बदलना है। जैसे आपसे पूछे कि 20% कितना होता है, तो आपको फ्रैक्शन में जब बदलना है, तो आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको जितना दिया है उसके बटे में 100 लगाना होता है। जैसे ये परसेंट जो है, इसको हटा के आपके इसके नीचे क्या लगाना होगा, 100 लगाना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 20/100। तो ये कितना हो गया, 20 एकम 20, 20×5 100। तो ये कितना भाग हो गया, 1/5। मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। जैसे आपको बोल दे कि आपको 25% का निकालना है, 25%, तो क्या हो गया, 25/100। तो ये कितना हो गया, 1/4। कितना हो गया, 1/4। मान लीजिए आपको बोल दे कि 12.5% निकालना है। कितना, 12.5% ये निकालना है। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए, इसको मैं 125 लिखता हूँ और परसेंटेज के लिए 100 लिखना पड़ेगा। और ये जो यहाँ जो पॉइंट था, इसको हटा के फिर 100 लिखते हैं। ये 25×5 125, 25×4 100, 5×5 5×8 40। तो इसकी क्या वैल्यू हो गई, 1/8।
तो जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/8। अब देखिए अब हमको मान लीजिए फ्रैक्शन से परसेंटेज पे लाना है। अब देखिए फ्रैक्शन से परसेंटेज पे आना है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब देखिए कोई वैल्यू है, जैसे मान लीजिए आपके पास वैल्यू है 4/5, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। अब इस फ्रैक्शन वैल्यू को आपको परसेंटेज में बदलना है। तो आप क्या करते थे, जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलते थे 100 से भाग देते थे। अब जब आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है तो उल्टा कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 20 = 100। तो कितना हो गया 80%। एक्चुअल में देखिए 80% को आप देखिए 80% जो है इसके नीचे 100 कीजिएगा तो आएगा कितना 4/5 आने वाला है। अब मान लीजिए आपको दिया गया है कि आप 3/5 का फ्रैक्शन वैल्यू है और इसका परसेंटेज निकालिए। तो आप क्या कीजिएगा 100 से गुना कर दीजिए। तो 5 × 20 = 100, तो 20 दिया 60, कितना हो गया 60%। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 2/3 3/5 हो गया। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 7/4 का फ्रैक्शन वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 100 से गुना कर दीजिए। 4 × 25 = 100, तो कितना हो गया 140 और 35 175, 175% हो गया। कितना हो गया 175%। तो अभी आपने क्या सीखा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे बदलते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर आपसे कह दे कि 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए आप इसको पहले तोड़ लीजिए। तो 16 × 3 = 48 और 2 50/3, 50/3। परसेंटेज का क्या फ्रैक्शन बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो यहाँ 100 से भाग दीजिए। तो कितना हो जाएगा 50 × 50, 50 × 2 = 100। तो क्या हो जाएगा 1/6। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6। अब देखिए इसी तरह अगर आपसे कह दे कि 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। तो क्या करेंगे 33 × 99 और 1 100/3 और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए। तो 100 से 100 कट गया तो कितना हो गया 1/3। ये क्या हो गई आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। ये क्या हो गई फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन दे कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि 1/8 का ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/8 गुना में 100। तो ये 4 × 2 = 8, 4 × 25 = 100। इसका मतलब 25/2 यानी 12 सही 1/2%, मतलब 12.5%। तो ये जो फ्रैक्शन था इसको किस में कन्वर्ट करना था, परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। चलिए अब देखिए, यानी अगर देखिए कि आपसे पूछा जाए कि जो x है y का कितना परसेंट है। जैसे x जो है ये y का कितना परसेंट है, तो आप क्या क्या करते हैं, ये करते हैं ना x/y गुना में 100। यही करते हैं ना x/y गुना में 100। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 30 जो है 30 75 का कितना परसेंट है, कितना
परसेंट है। 30 जो है 75 का कितना परसेंट है? तो आप क्या करेंगे, 30 को आप ऊपर लिखते हैं, 75 को नीचे लिखते हैं, गुना में 100 करते हैं, तो ये हो गया 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 ढाई के 30, तो ये कितना लिख देते हैं आप, 40%। कितना परसेंट है? 40% है। जो 30 जो है 75 का कितना परसेंट है? 40% है। तो देखिए ये अगर आप मान लीजिए इस तरीके से लिख रहे हैं, इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं समय की बर्बादी कर रहे हैं, चाहे 1 सेकेंड हो या चाहे 2 सेकेंड हो। देखिए इसको किस तरीके से सोचा जा सकता है, सोच देखिए, समझिए अब इस चीज़ को। जैसे ये पूछा कि 30 75 का कितना परसेंट है, 75 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बोला था, कोई भी चीज़ अपने आप की कितनी परसेंट होती है? 100% होती है। अगर मैं इस चीज़ को 100% बना लूँ, 100 बना लूँ, तो क्या ये उसका 100% नहीं निकल जाएगा? इसको भी फिर हम उसी हिसाब से बदल देंगे। जैसे 75 को अगर हमें 100 बनाना है, तो इसका मतलब है इसमें कितना जोड़ना होगा? 25 जोड़ना होगा, यही है ना। इस 75 को अगर हमें 100 बनाना है तो इसमें 25 जोड़ना होगा, मतलब 75 का कितना? 1/3 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा? 1/3। देखिए 1/3 की जगह तो 25 आएगा, तो 25 जोड़ दिए। तो इसी तरह हम इसमें भी 1/3 जोड़ देंगे, तो 3 ढाई 40, तो 10 जोड़ दीजिए 40, तो कितना हो गया? 40%। आ गया आंसर। आप किसी भी सवाल को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर बताना है कि 40 जो है 50 का कितना परसेंट है? 40 50 का कितना परसेंट है? तो देखिए इसको 100 बनाइए तो कितना हो जाएगा? क्या करना होगा? या तो 2 से गुना कीजिए या 50 जोड़ दीजिए। बात एक है, 100 आपको कैसे बनाना है? गुना कीजिए, भाग कीजिए, प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, आपको 100 बनाना है। लेकिन आप जब वो 100 बना रहे हैं तो आपको देखना होगा वो कैसे बन रहा है। अगर मैं इसमें 50 जोड़ूंगा, अगर मान लेते हैं इसमें मैं 50 जोड़ता हूँ, ठीक है, तो आप 50 कितना का जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं आप इसमें 50? देखिए इसको 100 बनाने के लिए डायरेक्ट 2 से गुना कीजिए, 2 से गुना किए तो 100 आ गया, तो इसको भी तो आप 2 से गुना करना पड़ेगा। ये तो 40 जो है 50 का कितना परसेंट है? 80% है। कितना परसेंट है? 80% है। देखिए अगर मान लीजिए आप, जैसे मैं पहले बता रहा था, जैसे ये तो 2 हो गया। अब आपका मन नहीं है सर, हमको नहीं याद रहेगा कि 2 से गुना करें 1/4 से 1/5 से, तो आप क्या कीजिए, इसमें 50 जोड़िए। तो 50 जोड़ने के लिए आपको कितना भाग ऐड करना पड़ा? 1 भाग ही ना। जैसे एक आपको इसमें 50 जोड़ने के लिए आपको कितने से भाग देना पड़ा? 1 से भाग देना पड़ा, मतलब 1/1 से गुना करना पड़ा, 1/1 से गुना करना पड़ा, या तो आप कह दीजिए 1 से गुना करना पड़ा, 1 से गुना करना पड़ा। तो इसमें भी तो उतना ही गुना करके जोड़ना होगा। तो 40 का 40 जोड़ दीजिए, 80। कितना हो गया? 80। देखिए और करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे बोला गया कि 36.27 75 का कितना परसेंट है? 75 का कितना परसेंट है? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आएगी, आप इस तरीके से बनाते हैं, जैसे 36.27 बटे में 75, फिर गुना 100 करते हैं, उसके बाद फिर काटिए ये, फिर उसके बाद आपको गुना करनी पड़ेगी। अब देखिए जो मेरा तरीका है, इसको क्या करना होगा, आपको 100 बनाना है। तो 100 बनाने के लिए इसमें आप क्या कर रहे हैं? 25 जोड़ रहे हैं। तो देखिए आप जितना जोड़े ना उसको ऊपर रखिए, उसको नीचे रखिए। जैसे आपने मान लिया इसमें 25 जोड़ना है, तो आप ऐसे कर दीजिए 25 बटे 75, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता चल जाएगी कितने से आपको करना है। मतलब इसको इसमें क्या जोड़ना है? 1/3 जोड़ना है। तो इसमें भी तो 1/3 जोड़ेंगे, तो इसका 1/3 कितना होगा? तो ये देखिए 3 12 36 और 3 9 27, मतलब 12.09 इसमें जोड़ना है। तो 36 12 कितना हो गया? 48, और 27 9 36, तो 48.36% आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 48.36 आपको क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। जैसे आपको किसी भी चीज़ का परसेंटेज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, कि जैसे आपको 100 बनाना है और जैसे भी बनाइए, अगर मैं मान लीजिए आपको बोलता हूँ कि जो इस 60 जो है 80 का कितना परसेंट है, 80 का कितना परसेंट है, 80 का कितना परसेंट है। तो देखिए इसमें जो 100 बनाना है इसको, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 20 जोड़ना पड़ेगा। तो आप ऐसा कीजिए 20 ऊपर रखिए और 80 नीचे रखिए, तो 1/4 कितना हो गया, 1/4। इसका मतलब है इसमें भी आपको 1/4 जोड़ना होगा। तो इसका 1/4 कितना होता है, 15, 15 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 75। मतलब 60 जो है 80 का कितना परसेंट है, 75% है। आप 80 का 75% निकाल के देख लीजिए 60 आएगा। तो आप इस तरीके से सोचिए, जब आप अगर इसी तरीके से आप करते रहिए कि 60/80 × 100, ये तो आपको वैल्यू है इस तरह की, तो चलिए आपका हो भी जाएगा। जैसे 4 2500 25 या 75, इतना तो आपको लिखना पड़ा ना। लेकिन इसमें क्या है कि आप 20 जोड़े, 100 करने के लिए क्या करना पड़ रहा है आपको, 100 बनाना। इस वैल्यू को, कोई भी वैल्यू अपनी आपकी कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। तो आपको इसको 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए आप जो चीज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 20 जोड़ रहे हैं तो 20/80 कर दीजिए, 25 जोड़ते तो 25/75 हो जाता, 30 जोड़ते तो 30/70। मतलब जो वैल्यू है, जितना आप जोड़ रहे हैं उसको ऊपर और जिसमें जोड़ रहे हैं उसको नीचे, उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा उतना ही फ्रैक्शन वैल्यू को इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 1 4 आया, 1/4 आया, तो इसमें भी 1/4 जोड़ना ही पड़ेगा। मतलब इसका 1/4 निकालिए और जोड़ दीजिए। एक और करते हैं, थोड़ा सा वैसा लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है कि आप 35 जो है वो 76 का कितना परसेंट है, कि इसका 76 का, या ये ले लीजिए 72 का कितना परसेंट है, 72 का कितना परसेंट है। तो देखिए 72 में कितना जोड़ना होगा, 28, 28, 72, 8, 80, 20, 100, तो 28 जोड़ना होगा। तो 28/72 कर दीजिए, तो कितना हो गया, 7/18। अब इसका 7/18 जोड़ दीजिए, 7/18, यहाँ 36 कर लीजिए। आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए दे दी, 7/18 इसमें जोड़ दीजिए तो 18 दूनी 36, 7 दूनी 14, 14 इसमें जोड़िए, 6 4 10, 3 1 4 1 50। तो मतलब जो यहाँ जो 36 है वो 72 का कितना है, 50% है। वैसे भी आपको पता लग रहा होगा कि तो आधा है तो उसका 50% है। तो आप इस तरीके से सवालों को कर सकते हैं जिसमें आपको समय कम लगेगा। इसमें क्या होगा, आपको समय कम लगेगा। अब देखिए आपको कुछ जो है फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप याद कर लेते हैं कि किसी की परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू, अगर वो फ्रैक्शन वैल्यू में दिया हो तो उसका परसेंटेज याद कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको मान लीजिए कि एग्ज़ाम में दे दिया कि किसी भी चीज़ का 12.5% निकाल लीजिए, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि 12.5% कितना होता है। जैसे अभी मान लीजिए आपसे बोला गया कि 640 का क्या निकालना है, 12.5% निकालना है। 12.5% क्या होगा, 640 का 12.5% क्या होगा। तो देखिए अगर मैं होता तो मैं सीधे मार देता, कितना होगा, 80 होगा। 640 का 12.5% कितना होगा, 80 होगा। तो मुझे कैसे पता, क्योंकि मुझे 12.5% की वैल्यू पता है, कितनी होती है, 1/8 होती है। तो देखिए 640 का 1/8 निकालिए तो कितना हो गया, 80। कितना हो गया, 80। 640 का 1/8 कितना हो गया, 80। तो आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद रहती है तो बहुत आसान हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको याद, कोई भी चीज़ याद करने से कभी याद नहीं होगी। आपको क्या करना है, उसे अपनी आंखों के सामने से बार बार गुजारना पड़ेगा। जब भी आप बनाए, जैसे आप मान लीजिए एक काम कीजिए, मैं अभी कुछ फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू लिखवा देता हूँ। आप उसको क्या कीजिए कि अपने जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जिस टाइम भी आप पढ़ते हैं, जिस भी टेबल कुर्सी लगा के या अपने बेड पर जैसे भी पढ़ते हैं, आप अपने सामने उस फ्रैक्शन वैल्यू को रखिए और चिपका लीजिए। अब क्या करना है, जब भी आप मतलब जब आप खाना बनाते हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ी देर एक बार देख लीजिए। तो आते जाते एक वजह से मान लीजिए आप खाना बनाने ही बैठे
तो एक बार देख लिए, हो गया। बस देखना है, याद नहीं करना। याद करने से कोई चीज़ याद होती ही नहीं है, याद करने से कभी कोई चीज़ याद नहीं होती है। लेकिन आप उसको अगर बार बार देखिएगा तो वो याद हो जाएगी। तो आते जाते जब भी बाहर जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, बस एक झलक देखा तो आपको इस तरह से क्या होगा, याद होगा। जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो वो चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, जब रिपीट होंगी तो आपको वो चीज़ याद रहेगी। तो चलिए कुछ वैल्यू लिखते हैं। देखिए, अगर 1/2 की बात की जाए तो ये कितना होता है, 50% होता है। कितना होता है, 50%। 1/3 कितना होता है, 33.33, या फिर इसको कह सकते हैं 33 सही 1/3%। चाहे ये कहिए चाहे ये कहिए, एक ही बात है। उसके बाद 1/4 कितना होता है, 25%। 25%। और 1/5 कितना होता है, 20%। 1/5 कितना होता है, 20%। इतनी वैल्यू जो है ये तो आपको मेरे ख्याल से याद ही होगी, क्योंकि ये बहुत आसान है, ये तुरंत याद हो जाती है। इसके बाद की वैल्यू है उस पर ध्यान देना है। अब 1/5 के बाद 1/6। 1/6 तो ये कितना होता है, 16 सही 2/3%। कितना होता है, 16 सही 2/3%। अब आते हैं 1/7। कितना, 1/7 तो ये होता है 14.2/7%। कितना होता है, 14.2/7%। अब 1/8 पे आते हैं तो ये होता है 12.5%। 12 सही 1/2%। उसके बाद आते हैं 1/9 तो ये कितना होता है, 11 सही 1/9%। ये कितना होता है, 11 सही 1/9%। उसके बाद 1/10 कितना होता है, 10%। 1/10 कितना होता है, 10%। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। जैसे 1/6 कितना हुआ, 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 सही 1/9%। और 1/10 कितना हो गया, 10%। अब देखिए एक चीज़ अभी और आगे भी है, मैं लिखवाता हूँ। पहले इसमें से ही कुछ और समझिए। जैसे अभी इसी परसेंटेज में आपको, चलिए पहले मैं लिखवा देता हूँ फिर समझाऊँगा। देखिए, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए 1/10 हो गया था, अब 1/11%। तो कितना हो गया, 9 सही 1/11%। तो 1/12 कितना हो जाएगा, 1/12 तो ये हो जाएगा 8 सही 1/3%। कितना हो जाएगा, 8 सही 1/3%। उसके बाद 1/13। 1/13 तो कितना हो जाएगा, ये 7 सही 9/13%। कितना हो जाएगा, 7 सही 9/13%। अब आते हैं 1/14 पे। 1/14 तो ये हो जाएगा 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। और आते हैं 1/15 पे। 15 पे तो कितना हो जाएगा, ये 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। अगर आप आते हैं 1/16 पे तो ये हो जाएगा 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। 6 से 1/4%। तो देखिए ये कुछ जितने मैं आपको परसेंटेज लिखवा रहा हूँ, आप उसको याद कर लीजिए। बार बार आप अपने कॉपी मतलब एक पेज पे लिखिए, चिपका लीजिए। जैसे देखिए कैसे मेरे को कैसे याद है, मुझे कैसे याद है। या तो फिर आप अपनी कैलकुलेशन इतनी फास्ट कर लीजिए कि आपको ये निकाल सके। जैसे अगर मुझे कि जैसे 1/13 निकालना है तो मैं किस तरीके से इसको सोच सकता हूँ। अगर मुझे याद भी ना रहे तो मुझे ये पता है कि
इसको जब परसेंटेज में उसमें परसेंटेज में बदलेंगे तो ऊपर 100 लगाना पड़ेगा। तो मुझे क्या है पता है, मुझे 13 तो आना ही है, अब 100 कैसे बनाऊँ मैं, तो 13 7 91 और 9 100, तो 7 सही 9/13% हो जाएगा। इसमें भी यही किया मैंने, जैसे क्या किया, 100 है, जानता था 100 ऊपर है, तो 50/7, तो 50/7 कितना होता है, 7 सही 1/7। तो या तो इस तरह की आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन इसको देखें, आपको समझ में आ जाए कि हम इस तरीके से कर सकते हैं मन ही मन, तब तो आपका फ्रैक्शन टूट जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको बार बार इन चीज़ों को देखना है और आप ये चीज़ हो, तो आपको ये क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। चलिए आगे कुछ और लिखते हैं। 1/16 तक लिख चुके हैं, तो अब इसके बाद 1 17 18 इतना पूछता नहीं है। 1/20 को कितना कहेंगे, 5%। 1/24 को कितना कहेंगे, 4 सही 1/6%। और 1/25 को कितना कहेंगे, 4%। 1/25 को कितना कहेंगे, 4% कहेंगे। तो आपको देखिए इतने जो फ्रैक्शन वैल्यू या परसेंटेज वैल्यू है, ये आपको पता होनी चाहिए। मतलब इस तरीके से इसको याद कर लीजिए, जैसे आपको 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 ये याद है, या फिर ABCD इस तरह से याद है। वैसे ही आपको अगर कोई पूछे 12.5% तो 1/8, पूछे क्या कहते हैं 6 से 1/4% तो क्या हो जाएगा 1/16। आपसे पूछे 1/25 तो 4%, 1/20 तो 5%। आपसे अगर पूछ दे 14 से 2/7% तो कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से याद होना चाहिए, इस तरीके से याद होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको अगर जैसे 16 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या था, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 1/6 यही थी ना, 1/6। अगर आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए कि 83 सही 1/3% की वैल्यू बताइए। 83 सही 1/3% की वैल्यू बताइए। नहीं ये छोड़िए, इससे कन्वर्ट बाद में करेंगे, पहले आप ये देखिए। अगर जैसे 1/6 की वैल्यू कितनी थी, 16 सही 2/3। आपसे पूछे कि 5/6 की वैल्यू कितनी है, 5/6 की वैल्यू कितनी है। तो देखिए 5/6 की जो वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, इसमें 5 गुना हुआ है तो ही 5/6 आया ना। तो इसका मतलब है इस हिस्से में भी 5 से गुना कीजिए। तो आप 16 में 5 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 80, 16 पंजे 80। और फिर 2/3 में भी आपको गुना करना पड़ेगा 5 से, तो ये हो जाएगा 10/3, 10/3। तो ये इसको जब तोड़िएगा तो 3 सही 1/3 आएगा, और इसको जोड़ दीजिए तो 83 सही 1/3%। ये आपकी 5/6 की फ्रैक्शन वैल्यू, 5/6 फ्रैक्शन वैल्यू की ये कितनी होगी, परसेंटेज होगी। इसी तरह आप किसी की भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने, जैसे आपको दे दिया गया 1/9, जैसे 1/9 था तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना था, 11 सही 1/9%। अब आपसे पूछ दिया जाए कि 7/9 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आपको 1/9 की पता है कितनी है, 1/9 की आपको कितनी पता है कि 11 सही 1/9% है। तो 7/9 की कितनी हो जाएगी, तो आपको ये क्या करना होगा, इसमें 7 से गुना कीजिए तो 77, और इसमें जब 7 से गुना कीजिएगा तो 7/9, तो 77 सही 7/9% आपकी क्या हो जाएगी, परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। 77.7/9 आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी। देखिए जब ये ऊपर वाले हिस्से जब बड़ा आता है तभी हम उसको दोबारा फ्रैक्शन में बदलते हैं, लेकिन ये तो 7 9 से छोटा है ना, इसलिए डायरेक्ट जोड़ दिया हमने 7 से। तो 7 से दोनों गुना के 77 सही 7/9% किसकी वैल्यू होगी, 7/9 की। तो आपको अगर वो याद है तो आप किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यदि आपसे कहा जाए कि ए का x% बराबर है b का y% बराबर है c का z%, और आपसे पूछ दे कि a
अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट लिखना है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z। ये इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो जाएगी, अनुपात की वैल्यू। जैसे अगर आपसे कह दे ए का 20%, बी का 30% और सी का 40%, ये तीनों बराबर है, तो ए बी सी का अनुपात याद कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1/20, 1/30 और 1/40। उसका आप एलसीएम लीजिए, जो भी आए वो आपका अनुपात हो जाएगा। अब देखिए यही चीज़ अगर मान लीजिए कि ये चीज़ ना दी हो, सिर्फ इतना ही दिया हो कि ए का x%, बी का y% बताइए, और आपको ए अनुपात बी पूछ दे, क्या पूछ दे, ए अनुपात बी पूछ दे, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर इस तरीके से हो, ए का x%, बी का y% के बराबर है, तो ए अनुपात बी बताना, बस आपको क्या करना है, उसको पलट देना। तो इसका रेशियो जो हो जाएगा y अनुपात x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y अनुपात x हो जाएगा। जैसे अगर बोल दे ए का 20% बी के 15% के बराबर है, और ए और बी का अनुपात बताना है, तो क्या हो जाएगा, 15/20। तो 5 दिया 15 और 5 चौक 20, 3/4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब समझिए एक चीज़ और। अक्सर एक क्वेश्चन हमेशा आता है, यदि ए 20%, ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितने % कम है। ए अगर बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितने % कम है। तो आप लोग कैसे निकालते हैं, देखिए आप कैसे करते हैं, यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी अगर 100 है तो ए कितना हो गया, 120, यही हुआ ना। ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, तो अब आप तो बी जो है ए से कितने % कम है, तो बी जो है ए से कितने कम है, तो ये 20 ए से कितने कम है, तो 120 गुना 100, यही करते हैं ना। तो 20 छके 120, और ये कितना हो गया, 2 तिया 6, 2 50, तो ये कितना हो गया, 16 सही 2/3%। आप वैसे भी निकाल सकते थे, 1/6 आ गया, तो डायरेक्ट कितना था, 16 सही 2/3%। ये हो गया एक तरीका जो हर एक स्टूडेंट करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इस तरीके से नहीं करना है। ये देखिए सभी करते हैं, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो देखिए इसका तरीका क्या हो सकता है, देखिए जो मेरे गुरुजी ने सिखाया मुझे, मैं वो आपको सिखाता हूँ। एक रूल है जिसका नाम है AB रूल। क्या नाम है, AB रूल। तो इसको AB रूल से हम करेंगे, AB रूल। कौन सा रूल है, AB रूल। देखिए क्या बोला उसने, जैसे देखिए 100 से कितना हो गया था, 120, मतलब B अगर 100 था तो A कितना था, 120, तो कितना बढ़ा, प्लस 20%, 20% बढ़ा, 20% बढ़ा, इसका मतलब कितना बढ़ा, 1/5 प्लस 1/5 बढ़ा। इसका मतलब यही है ना कि 100 से 120 का क्या मतलब, 20% बढ़ा, इसका मतलब प्लस 1/5 बढ़ा, इसका 1/5 बढ़ा, ये देखिए 120 आएगा। अब ये बोल रहा है कि ए जो बी जो है ए से कितना कम है। तो देखिए AB रूल क्या कहता है कि जितना ये बढ़ा, जितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 1/5 बढ़ा, तो हम वापस आने के लिए क्या करेंगे, इसको देखिए ये एक का एक ऊपर ऐसे का ऐसे रखेंगे, बटा ये माइनस रखेंगे। माइनस रखने के बाद ये देखिए ऊपर जोड़ है, क्योंकि बढ़ा है जोड़ है, तो जोड़ को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 1/6 हो जाएगा। तो देखिए अगर आपसे डिजिट पूछे तो आप इसमें 1/6 कम कर दीजिए, तो कितना कम हो जाएगा, 20 कम हो जाएगा, वापस आ गए। अगर परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ये है AB रूल। कौन सा रूल है, AB रूल। आपको देखिए उसमें कितना कुछ करना पड़ा था। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन और देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि A जो है B से 25% अधिक है, कितना अधिक है, 25% अधिक है, मतलब 25% अधिक का मतलब कितना, 1/4 प्लस में है, तो 1/4
प्लस में है। अब आपसे बोल रहा है कि बी उससे कितना परसेंट कम है। तो देखिए कम है मतलब गए कितना 1/4, वापस आएंगे कितना, तो एक तो हमेशा ऊपर जो भी रहेगा, चाहे 1 रहे 2 रहे 3 रहे, वो उतना का उतना ही रहेगा। अब वापस आना है, वापस आने का मतलब यहाँ पे कितना प्लस है, तो 1/5, तो इसका मतलब कितना हो गया 20%। कितना होगा 20%। अगर यहाँ माइनस होता तो हम 1/3 करते, बाकी एक ऊपर का उतना ही रहता। जब हम बढ़े हैं तो वापस आने के लिए क्या करेंगे, कम करेंगे, लेकिन जोड़ के कम करेंगे, इन दोनों को जोड़ के। क्योंकि देखिए अगर देखिए क्या है, अगर a जो है मान लीजिए 125 है, b से 25% अधिक है, यही है ना, b से 25% a क्या है अधिक है। देखिए b से 25% a अधिक है, तो इसका मतलब क्या है, आप कितना बढ़े 25% बढ़ गए। 25% का मतलब क्या 1/4 बढ़े, 1/4। जब आपको वापस आना पड़ेगा तो आपको इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा ना, तो वही क्या माइनस करना होगा, ये माइनस आप 1 रखिए और इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ प्लस बढ़ा है तो 1/5, तो आपको कितना माइनस होना होगा 20% माइनस होना होगा। कितना होगा 20% माइनस। अब 125 का 20% करिए या 1/5 माइनस कीजिए, देखिए 100 पे पहुँच जाएगा। 1/5 कितना होगा 25 होगा, 25 माइनस कीजिएगा 100 हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि यदि a उससे इतना परसेंट है तो b उसके कितना परसेंट कम होगा, तो आप ए बी रूल का प्रयोग कीजिए। ए बी रूल जो है आपका बहुत जगह लगना है, अगर आपने इस पे अगर कमांड कर ली तो समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार है। अब जैसे एक चीज़ और देखते हैं, जैसे इसी का उल्टा करता है, अभी आपने प्लस वाला देखा, अगर बोल देता है कि a जो है b से 25% कम है। कितना परसेंट कम है 25% कम है, तो 25% नहीं 20% कम है। a जो है b से 20% कम है, तो a जो है b से कितना परसेंट कम है 20% कम है 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी होगी 1/5 कम है यानी माइनस। तो देखिए कम है, अब हमें क्या करना होगा उससे, जैसे ये तो कम है तो ये माइनस, तो हम अब a अगर कम है तो a में कुछ बढ़ाएंगे तभी तो वो b तक पहुंचेगा। तो इसका मतलब है कि a में क्या प्लस करना होगा, तो एक तो ऊपर ऐसे ही रहेगा और ये दोनों क्या है, यहाँ प्लस था तो दोनों को जोड़ रहे थे, यहाँ माइनस है तो दोनों घटा देंगे, तो ये कितना होगा 4। इसका मतलब कितना 25% हमको a में बढ़ाना होगा, तब हम c तक पहुँच पाएंगे। यानी a जो है अगर b से 25% कम है तो b a से कितने, a जो है b से 20% कम है तो b a से कितना परसेंट अधिक है 25% अधिक है। तो समझ में आ रहा है आपको ए बी रूल का फ़ायदा। ये मेरे गुरुजी ने सिखाया था, जिनका नाम रेमो सर है, मैं उनका नाम लेना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ही ये सिखाया और उनका ही इजाद किया हुआ ए बी रूल है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हीं से मैंने सीखा और मैं आज इस लायक हुआ कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो आप ए बी रूल से इस तरह से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। परसेंटेज में बहुत कुछ है, अगर आपने परसेंटेज मतलब बना लिया तो समझ लीजिए रेशो और आपका एज जो हम ख़त्म कर चुके हैं, इनमें कुछ दम नहीं है। ना ही आपका इसमें एवरेज में कुछ रह जाएगा, ना ही एलिगेशन में कुछ रह जाएगा, और ना ही आपका जो क्या कहते हैं वो CI और SI है, ये इसमें कुछ नहीं रहेगा। आपकी परसेंटेज अगर अच्छी है तो आप बहुत सारे, आप सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन आप ऐसे में DI बना सकते हैं आप इसी परसेंटेज के, क्योंकि परसेंटेज जो है कैलकुलेशन को बहुत ही कम कर देता है। तो दोस्तों आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसको पढ़ सकें। तो आशा करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।